नमस्कार, लक्ष्मणा इन्फिनिटी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी नीट की जो बायोलॉजी 11th क्लास की है उसके हम 10 क्वेश्चन फिर ले रहे हैं। ये क्वेश्चन मोस्टली डायग्रामेटिक है। डायग्राम से आपको मैं वापस टॉपिक पे लेके जा रहा हूँ और वो कॉन्सेप्ट आपके शानदार तरीके से क्लियर करवाने का प्रयास कर रहा हूँ कि 2027 में आपके 100% वो क्वेश्चन सही हो। ये क्वेश्चन मोस्टली पूरी एनसीईआरटी में से 10 to 15 क्वेश्चन डायग्रामेटिक आते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ करेक्ट जनरली फॉर गिवन ऑर्गेनिज्म मार्क्ड बाय ए एंड बी। इसमें दो डायग्राम दे रखा है, ए और बी। आपने पढ़ा होगा, आप जब पढ़ेंगे तो आइडेंटिफाई करेंगे। इसका ए है वो बैसिलस है और बी है वो विबरियो या कॉमा सेप्ट है। इसके अंदर 4 स्टेटमेंट दे रखा है। फर्स्ट कहता है कि मोनेरन्स विथ थिन वॉल्ड एंडोजिनस स्पोर है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड ही बोलता है कि बैक्टीरिया विथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इन बैक्टीरियाओं में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं पाया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड बोलता है कि यू बैक्टीरिया विथ ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, या यू बैक्टीरिया को यूकार्या भी कह सकते हो आप। तो ये ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन नहीं होता, कभी कभी इनका सेप्रोफाइटिक भी होता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन कहता है ऑर्गेनिज्म विथ सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ये करेक्ट है। इसका आंसर 4 होगा। जो बैक्टीरिया है उसके दोनों के अंदर बैसिलस भी है और बैसिलस के साथ साथ विबरियो या जो कॉमा सेप है, उन बैक्टीरिया के अंदर भी मोस्टली आप देखते हैं एक सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, गिवन फिगर इज ऑफ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी दे रखी है, नो स्टॉक। ये नो स्टॉक का डायग्राम दे रखा है। इसमें ए और बी जो दे रखा है उसको मार्क करना है और इसके ऑप्शन को सही करना है। तो मैं सीधा इस डायग्राम के थ्रू ही आपको बता दूं कि जो ए है वो है हेटेरोसिस्ट। ये क्या है? हेटेरोसिस्ट है जो नो स्टॉक के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। और बी है वो उसके बाहरी सिथ के बारे में बताया गया है। ये बाहरी जो कवरिंग है फिलामेंटस वो म्यूसिलेजिनस सिथ होती है। और एनसीईआरटी भी ये कहता है, मैंने क्लास में लिखा रखा है कि नो स्टॉक जो कॉलोनीज है आर सराउंडेड बाय जिलेटिनस सिथ। नो स्टॉक के बाहर जो होता है वो जिलेटिनस सिथ होती है। तो अब इसके अंदर अगर जिलेटिनस सिथ ऑप्शन नहीं है तो आप पहले हेटेरोसिस्ट, दूसरा है म्यूसिलेजिनस सिथ, तो इसका आंसर 1 सही होगा। अब क्वेश्चन है 3 हम लेते हैं। क्वेश्चन 3 बोलता है कि बाय ऑब्जर्विंग द फिगर आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। ये दे रखा है, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। इस फिगर को ए को आइडेंटिफाई करना है आपको और बी को, जो बी द पार्ट है उसको लेबल करना है ABC, जैसे ABC को लेबल करना है और डायग्राम को पहचानना है। तो अब मैं बता दूं, जो फिगर है, फोटो है, ये एक बैक्टीरियल सेल है जो डिवाइड हो रही है। तो जो डिवाइडिंग बैक्टीरिया जहाँ ऑप्शन होगा वो सही होगा। उसके बाद में जहाँ ए दे रखा है यहाँ पर ये DNA है, न्यूक्लियोड रीजन है। बी दे रखा है वो सेल मेम्ब्रेन है और सी दे रखा है वो सेल वॉल है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? अब ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों में डिवाइडिंग बैक्टीरिया दे रखा है। पहले में डिवाइडिंग बैक्टीरिया, दूसरे के अंदर डिवाइडिंग बैक्टीरियल सेल, इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा। और फर्स्ट DNA है मैंने बताया, दूसरा सेल मेम्ब्रेन, तीसरा सेल वॉल हो गया। तो इसका आंसर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर करेक्टराइटेड द गिवन डायग्राम। ये डायग्राम के अंदर कौन सा है जो फीचर दे रखा है वो एकदम करेक्ट है। तो किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स के बारे में बात की गई है। और एनसीईआरटी में जब हम पढ़ते हैं 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर आपको पता होगा कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स के अंदर
प्रोटिस्टा को रखा गया है। तो किंगडम प्रोटिस्टा आता है और पहला ऑप्शन ये दे रखा है कि बाउंड्रीज आर वेल डिफाइंड, तो ये फॉल्स है। और एनसीईआरटी कहता है कि बाउंड्रीज ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड। अगर नॉट आता है तो पहला ए सही है और नॉट नहीं आता है तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए ए तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन है प्राइमरी एक्वेटिक, ये सही है। थर्ड कहता है कि फॉर्म्स लिंक विथ किंगडम प्लांटी ओनली, ये फॉल्स है कि प्रोटिस्टा के अंदर प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है, एल्गी भी है। ये 5 किंगडम का या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जो किंगडम है उसका डस्टबिन माना जाता है, जिसके अंदर प्लांट को भी डाल दिया, एनिमल्स को डाल दिया, फंजाई को डाल दिया। तो इस तरीके से ये सिस्टम सेट बैठता है। डी कहता है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, बिल्कुल सही है। प्रोटिस्टा एक प्रकार का यूकैरियोटिक है, भले ही ये यूनिसेलुलर है मगर यूकैरियोटिक है, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होगा। और ई कहता है रिप्रोड्यूस ओनली एसेक्सुअल, ये फॉल्स है। इसके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और एफ कहता है इसका कि इन्वॉल्व्स जाइगोट फॉर्मेशन, ये सही है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका बी सही है, डी सही है और एफ सही है। इसका आंसर 2 हो गया। अब फिर क्वेश्चन आ गया 5 नंबर, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड सूटेबल मैचिंग। सबसे पहले इस डायग्राम को पहचानना है। तो ये डायग्राम किसका है? तो सबसे पहले ये डायग्राम है नॉस्टॉक का। तो जहाँ नॉस्टॉक है वो ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और 4 नंबर सही है, थर्ड सीधा गलत हो गया। अब जिसमें ए दे रखा है, ए है हेटेरोसिस्ट, तो ऑप्शन 2 के अंदर हेटेरोसिस्ट है और 4 के अंदर हेटेरोसिस्ट है, तो 2 और 4 में से कोई एक सही होगा। अब जो बी दे रखा है, बी के अंदर क्या है? बी में सेकंड ऑप्शन में लिखा है म्यूसिलेजिनस सिथ और 4 में भी लिखा है म्यूसिलेजिनस सिथ, मगर ऑप्शन 2 में हमने सही नहीं पढ़ा क्योंकि ए है उसमें लिखा है हेटेरोसोम और 4 में लिखा है हेटेरोसिस्ट। इसका आंसर 4 होगा क्योंकि डायग्राम नॉस्टॉक है और ए है वो हेटेरोसिस्ट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, और बी है जो म्यूसिलेजिनस सिथ होती है। तो इसका 4 होगा। अब है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शन, राइट गिवन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिवन डायग्राम। इसमें इंडिकेशंस एज ए बिलो, जो प्लस होगा वो प्रेजेंट है, माइनस है वो अब्सेंट है। तो इसी तरीके से आपको देखना है। 4 ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर। तो क्वेश्चन जो 6 है वो डायग्राम किसका है? यूग्लिना का। अब ऑप्शन ए कहता है कि ये फैकल्टेटिव हेटेरोट्रॉफिक है। तो एनसीईआरटी बिल्कुल कहती है कि यूग्लिनोड्स है वो सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस या सनलाइट की एब्सेंस में भी ये हेटेरोट्रॉफ्स की तरह व्यवहार करता है, छोटे मोटे जीवों को मारता है। तो इसका जो न्यूट्रिशन है वो मिक्सोट्रॉफिक का है, ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटेरोट्रॉफिक भी है। तो इसीलिए जो फर्स्ट है तो फैकल्टेटिव हेटेरोट्रॉफिक है, बिल्कुल सही है। जहाँ प्लस है ए का वो स्टेटमेंट सही है। तो पहला ऑप्शन में ए सही है, दूसरे में भी ए में प्लस है और तीसरे में भी ए में प्लस है, और फोर्थ ऑप्शन सीधा रॉन्ग हो गया। तो 3 ऑप्शन बच गए। सेकंड कहता है प्रेजेंस ऑफ 2 आइसोकॉन्ट फ्लैजिला, ये गलत हो गया कि यूग्लिना में मानता हूँ मैं 2 फ्लैजिला होते हैं, एक लंबा होता है और एक छोटा होता है, इसलिए गलत है। तो बी के अंदर जब माइनस है वो आंसर सही होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सीधा इनकरेक्ट हो गया। तो सेकंड में बी के अंदर माइनस है और थर्ड के अंदर बी के अंदर माइनस है, तो 2 और 3 में से कोई एक ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी कहता है प्रेजेंस ऑफ सिंगल फ्लैजिला, नहीं इसमें 2 होते हैं तो ये भी माइनस हो गया। एक फ्लैजिला बाहर दिखता है, एक बहुत छोटा होता है जो दिखता नहीं है कॉमनली, तो सी के अंदर माइनस। तो सेकंड ऑप्शन में सी में माइनस है और थर्ड ऑप्शन में सी में प्लस है। तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया, थर्ड रॉन्ग हो गया, 4 रॉन्ग हो गया और 2 स्टेटमेंट, इसका आंसर 2 सही होगा, सीधा पता लग गया। और फोर्थ में प्लस ही होगा, प्रेजेंस ऑफ फ्लेक्सिबल बॉडी, बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी लिखती है इसमें जो सेल वॉल है उसके स्थान पर क्या होता है, एक प्रोटीन की आवरण होती है जो पेलिकल की बनी होती है। जहाँ सेल वॉल एब्सेंस है इसलिए इसमें फ्लेक्सिबल बॉडी होती है। तो इसका ये हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 7। 7 ये कहता है क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है रीड फॉलोइंग जो करेक्टर है ना, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स वेयर कुड बी रिलेटेड बाय गिवन फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक। इसमें 4 डायग्राम को आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन सा है, जैसे मिक्सोट्रोफिक होगा, पैरामाइलम स्टार्स पाया जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है। तो 7 में जो मिक्सोट्रोफिक है वो हमने अभी देखा पिछले क्वेश्चन में यूग्लिनम होता है, तो इसका आंसर 3 सही होगा। और एनसीईआरटी कहती है कि यूग्लिना में भोजन जो स्टोर होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, और ये पैरामाइलम स्टार्च के रूप में भी होता है। और ये जो डायग्राम जो फर्स्ट दे रखा है वो डाइनोफ्लैजिलेट है, सेकंड दे रखा है वो अमीबोइड प्रोटोजोन है, और थर्ड यूग्लिना है। बिल्कुल इसका आंसर 3 ही होगा। और 4 नंबर दे रखा है, ये क्या है, ये पैरामेशियम है, सीलिएटेड पैरामेशियम है, तो इसका आंसर 3 है। क्वेश्चन नंबर 8, 4 डायग्राम दे रखे हैं 3, इनमें से पहचाना है कि कौन सा सही होगा इस फिल इन द ब्लैंक्स में। तो इसमें लिखा है हाइफी फ्यूज होती है डाइकैरियन स्टेज में, या डाइकैरियन होता है 2n में, n+n में, लॉन्ग लिव्ड होता है, और n फिर कैरियोगेमी होगा डिप्लॉइड कंडीशन में, फिर मियोसिस होगा हैप्लॉइड में। तो इसमें ऐसा कौन सा है जिसकी लाइफ साइकिल को बताता है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट तैयार करता है आपका। तो इसमें क्या है, अब जो फर्स्ट दे रखा है ये क्या है, हाँ इसका जो आंसर होगा, ये जो हाइफी है जो फ्यूज होकर डाइकैरियन जो स्टेज है वो फंगाई में ही होगा। ये सारी फंजाई है, मगर फंजाई कौन सी है, बेसिडियोमाइसिटीज में ही ये कंडीशन होती है डाइकैरियन स्टेज की। तो ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत लंबी चलती है। और प्लाज्मोगेमी के बाद 2 केंद्रक यानी n+n डाइकैरियन होते हैं, और ये कैरियोगेमी के साथ आकर मियोसिस कर देते हैं, और जैसे बेसिडियो स्पोर बनते हैं। और बेसिडियो स्पोर क्या होते हैं, मोस्टली हैप्लॉइड स्पोर होते हैं। तो इसमें डायग्राम जो 3 है, इसके अंदर जो ये मशरूम दिखाया गया है, ये बेसिडियोमाइसिटीज जो कॉलोनीज है या जो फैमिलीज है, जो क्लास है, उसका ही डायग्राम है। तो इसका आंसर 3 होगा। धन्यवाद। आज हम इतना ही लेंगे 8 क्वेश्चन जो शानदार उस टॉपिक को तैयार करता है, और वापस आप टॉपिक की जाकर 1 से 4 ऑप्शन में से इनका डायग्राम जहाँ जहाँ दे रखे हैं उसकी पूरी अगर आप थ्योरी को तैयार करते हैं तो पूरी यूनिट तैयार होती है। और इसी तरीके से नीट के अंदर जो लगभग 10 से 15 या 10 to 15 क्वेश्चन के आसपास सीधे डायग्राम से इनडायरेक्टली आते हैं। हो सकता है डायग्राम ना दे पेपर में, फिर भी क्रॉस सेक्शन में किसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी। और ये आप खुद का चैनल है, मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, इसी तरीके से मानते हुए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, इसको पुशअप दें और लाइक्स शेयर जो भी आपको बनता है। धन्यवाद। इसी तरीके से और लाखों हज़ारों वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।